I'm Janvi and hope you all are doing well. बहुत सारे questions are on first how to avoid distraction and second about parents. They feel pressurized by their parents, तो उस case में क्या करना है. So what I want to do for this video is since it's parents pressure, I would like my dad to address your parents about how to deal with it and to you also about distractions and all of that. Unka introduction would be he's a musician by profession, has worked with Asha Bhosle ji for 8 years. For Sonu Nigam he was the band leader and so he is professionally into music, but he's also voluntarily a counselor for suicide prevention and उन्होंने बहुत सारे बच्चों के काउंसलिंग किए हैं and he also makes songs जो psychologically बच्चों को help करें, which are used by NGOs for suicide prevention and all of that. And more than anything else, जब मैं खुद स्कूल में थी तब मेरी स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो लोग डिप्रेशन या वो सुसाइडल फेज़ या एक्सट्रीम स्ट्रेस वाले फेज़ से जा रहे थे या कुछ को एडिक्शंस ओवरकम करना था जैसे ड्रग्स या अल्कोहल एडिक्शन. तो उनके लिए more than anyone else, more than the counselor in the school, they would approach my dad because he is a member of the generation, he understands all of us. And उस चीज़ को describe करने के लिए एक ही बात है, एक song है जिसके lyrics है, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया. मतलब लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है. तो बहुत बार पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे द मिस्टेक्स दैट वी मेड चिल्ड्रन डोंट रिपीट एंड ऑल ऑफ दैट. सो पेरेंट्स हैव अ लिटिल मोर एक्सपीरियंस देन अस एंड maybe what they say really makes a difference. So what's the right thing to do, what not, my dad will address to you. And if you have any doubts you can write to me. Hope it helps you guys. And yes, parent के pressure and what parents can do ताकि बच्चों का एजुकेशनल डेवलपमेंट सबसे अच्छा हो, उसके ऊपर वी आर कीपिंग अ स्पेशल सेपरेट सेशन. इसके अलावा आई हैव ऑल्सो स्पोकन टू सम साइकोलॉजिस्ट एंड सम काउंसलर्स हु आर रेडी टू कम एंड स्पीक एंड एड्रेस यू गाइज एंड योर पेरेंट्स. सो उस रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स बिलो. सो यस, ओवर टू माई डैड. हाय फ्रेंड्स, मैं जानवी का डैडी हूँ और मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ, पेशे से म्यूजिशियन हूँ और मैंने डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी भी पढ़ा है. और पढ़ाई और बाकी की प्रवृत्तियाँ उसके बारे में हम लोग काफ़ी चर्चाएं करते रहते हैं फ्रॉम पेरेंट्स पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव. तो एक विद्यार्थी ने हमें ईमेल भेजा है और अर्जेंट में उन्होंने जवाब मांगा है कि उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहता है पढ़ाई में और उनका सोशल मीडिया में हर एक घंटे में फेसबुक या इस तरह से इंस्टाग्राम जो भी है उसमें जाने को उनको बहुत दिल करता है. तो उसके लिए बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में कहना चाहूँगा कि ये बात आप पेरेंट्स से भी शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो पेरेंट को भी बता सकते हो कि यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट. यानी कि मिसयूज़ ऑफ सोशल मीडिया, जैसे हम हर 17 सेकंड में किसी भी स्क्रीन को अगर हम देखना शुरू करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया को, तो 17 सेकंड में हम लोग उससे हिप्नोटाइज हो जाते हैं. कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है. बट एट द सेम टाइम उसमें रहे कलर्स, उसमें रही बातचीतें, हमें अपने निजी तनाव से, जो अपने मन में स्टडीज़ के दौरान या जो भी चल रहे तनाव, उससे हमें मुक्त भी करता है. सो प्लस भी है, माइनस भी है. माइनस तब हो जाता है जब आप उससे एडिक्टेड हो जाते हो. तो किसी चीज़ को एडिक्टेड होने के लिए, जैसे मैंने कहा कि एक तो 17 सेकंड में आप स्क्रीन से हिप्नोटाइज हो जाते हो, वैसे दूसरा एक मुद्दा है कि किसी चीज़ को आप 30 दिन तक लगातार करते रहें, तो वो 90 डेज़ तक, तो आप उससे आदी हो जाते हैं. जैसे 90 डेज़ मनी बैक वारंटी होता है. क्यों होता है कि 90 दिन तक आप इस्तेमाल करो, तब तक आपको उसकी आदत लग जाती है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ़ वी यूज़ सोशल मीडिया एज अ रिलैक्सिंग टूल और एज अ मैसेजिंग टूल तो वो फ़ायदे में है. पर अगर हम उससे एडिक्टेड हो जाते हैं तो ये बात बच्चों को माँ बाप के साथ तय करनी है. फिर कई बार माँ बाप तनाव में आ जाते हैं और माँ बाप बच्चों को फोर्स करने लगते हैं कि अब तो तू 10वीं में है. 10वीं एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है. जैसे मेरे भाई के लड़के केदार ने कहा है कि ये स्टैंडर्ड में तो एग्ज़ाम और भी सिंपल है सबसे ज़्यादा, जो कि पायलट बन चुका है अभी और काफ़ी पढ़ने में अच्छा था. तो वो ये कहता है कि
इतना 10वीं के पेपर्स है वो कंपैरेटिवली दूसरे स्टैंडर्ड के मुकाबले कम तनाव के होते हैं, पर हमको एक 10वीं कक्षा का एक तनाव बन जाता है मन में कि 10वीं मतलब पता नहीं क्या हो गया। सो आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स टू नॉट टू प्रेशराइज देम, पर एट द सेम टाइम बच्चों को भी माँ बाप का ट्रस्ट गेन करना है। आज जानवी सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे पता नहीं कॉलेज जाती है या नहीं जाती है, ये ट्रस्ट करना इट इज़ इन माई हैंड। अगर पेरेंट्स बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करें और बच्चे पेरेंट्स का ट्रस्ट को गेन नहीं करवा सकते हैं, तो वो ट्रस्ट का बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। और अगर ट्रस्ट का बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा तो दोनों के लिए मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि पेरेंट्स आर मोर इनसिक्योर देन किड्स। बच्चों को पता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को ये भी पता होता है, बल्कि आजकल के बच्चे जो गूगल या जिससे पढ़े हुए हैं, ज़्यादातर बच्चे अपनी माँ बाप के जनरेशन से बहुत कुछ ज़्यादा एक्सेसिबल है। और मैंने तो ज़्यादा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने बच्चों को ज़्यादा मैच्योर देखा है। अब माँ बाप का ये पॉइंट होगा कि भाई आपके बच्चे मैच्योर होंगे, हमारे तो मैच्योर नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। बच्चों को, मैंने इतने सारे बच्चों के इंटरव्यूज़ देखे, उनमें परिस्थिति का सामना करने की जो क्षमता है वो हमारे में नहीं थी, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें उस ज़माने में, हमारे टीचर्स हमको मारते थे या पनिश करते थे, उससे हमारे में एक परमानेंट डर सा आ जाता है, जो आजकल के बच्चों में कम है हमारे मुकाबले में। और हमारे डर पैदा करने से बच्चे बीटा स्टेट ऑफ माइंड में जाएंगे, तो एनी वे वो क्रिएटिव स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। सो एनी वे बच्चों को डांटना या बच्चों को डराना, वो उसको डिक्टेटर मेथड कहा जाता है लीडरशिप में, तो उससे बच्चे फिर हाथ से निकल जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट एज अ पेरेंट कि बच्चों को हम एम्पावर करें, बच्चों को हम रोज़मर्रा का उसका हिसाब किताब रखें, और बच्चों को हम सपोर्ट करें, ना कि बच्चों को डिसअपॉइंट करें। तो और इंटरेस्ट के लिए कुछ जो बच्चे ने मुझे मेल भेजा है जानवी को, उनका ये कहना है कि उनका इंटरेस्ट लूज़ होता है। तो मैं इसके लिए हमने एक समीकरण बनाया है, इंट, वंट, प्राइड, ग्रेटी, क्यूरी, डिज़ायर, होप, हैप्पी। सो इंटरेस्ट, इफ़ यू लूज़ इंटरेस्ट, और पढ़ाई में किसको इंटरेस्ट होगा? जहाँ तक मैं समझता हूँ पढ़ाई कोई इतनी गोल्डन चीज़ नहीं है, पढ़ाई कोई आइसक्रीम नहीं है कि जो हमको इंटरेस्ट हो जाए। सो पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होना बहुत ही सहज बात है। इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर पढ़ोगे, जैसे मैं इजिप्ट गया था, जानवी ने भी बताया था इस बात को, तो मुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं चोरी करके पास होता था। तो मुझे आज ये एहसास होता है कि अगर मैंने हिस्ट्री पढ़ ली होती थी, दोस्तों की उसमें से कॉपी नहीं की होती थी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी हिस्ट्री। तो मैं इजिप्ट जब गया तो मुझे कुछ पता नहीं चला कि वो जो गाइड था वो मुझे क्या कह रहा है। आई वुड रादर से थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप कर लीजिए, और शैतानियाँ कम करे तो अच्छा ही है। शैतानियाँ करना किसी अच्छा नहीं लगता है। सो आई होप आपको इसमें से कुछ मिला हो, और फिर भी ना हो, किसी को और कोई क्वेश्चंस हो, प्लीज़ do subscribe, do share, and do write to us. Please don't hesitate to write to us. You can get solutions if you write. Thanks a lot.